आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई भी डाउट इन बिटवीन अगर आता है तो हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वहां पे खोजना स्टार्ट करते हैं और वहीं पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, बीच पे अगर हम वहाँ उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हमको अगर चीज समझ में नहीं आया तो हम और एक प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, लाइकवाइज हम शिफ्ट करते रहते हैं। बट अगर वाइज वन जो यहाँ पे ये हमको बता रहे हैं, ये अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं एज हमारा ब्राउजर, एज एक्सटेंशन, आप क्रोम पे कर सकते हो, एज माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा रीडिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा, ट्राई करेगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ले रह के इसको समझने के लिए, मतलब एक चीज अगर हम पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। वो हम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट हो कि कोई भी एक चीज पे आपका इन्वॉल्व हो, तो वो जो शिफ्ट हो जाता है एक प्लेटफॉर्म से दूसरा, तो हम वहां पे जो पहले पढ़ रहे हैं वहां से की पॉइंट वगैरह मिस आउट कर सकते हैं अगर हमको वहां पे कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमको यहाँ पे हेल्प करता है टू स्टे कनेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और इन दैट पर्टिकुलर पेपर। अगर आप कुछ एक पढ़ रहे हो तो, और एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो इसको आप समझते हैं ये क्यों हेल्पफुल है फॉर ए रिसर्चर और ए पीएचडी स्टूडेंट के लिए और एकेडमिशियन के लिए। तो फर्स्ट हम इसको यहाँ पे वो लोग हमको जो बता रहे हैं एक बार देख लेते हैं। वो हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे 5 की फीचर है उनका। एक तो फोकस्ड वे पे आप जब पढ़ रहे हो तो आपका फोकस बनाए रखेगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा वो हमको बताएगा। दूसरा है कि क्रॉस चेक करके हमको इंफॉर्मेशन देगा, दूसरा प्लेटफॉर्म पे क्या है, क्या अवेलेबल है। तीसरा जो है, आप कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हो, एक एनेबल हो जाएगा। तो वो प्लेटफॉर्म पे जो है आप एक क्वेश्चन अगर पूछे, अगर वो अवेलेबल है तो आपको आंसर दे देगा, समराइज करके देगा जो है यहाँ पे आप देख रहे हो। देन एक्सप्लोर भी आप कर सकते हो और भी सिमिलर टॉपिक वगैरह, सिमिलर आर्टिकल एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड क्रोम का आ रहा है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिंग कभी कभी यूज करना होता है। तो आई विल ट्राई टू ऐड इन द एज प्लेटफॉर्म, सो इट इज अवेलेबल। आप देखो गेट एक्सटेंशन है, यहाँ पे गेट पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड एक्सटेंशन हम करते हैं तो ये ऐड हो गया, होपफुली यस ऐड हो गया एंड साइन इन हो गया। बेसिकली अगर आप साइन इन, क्योंकि मैंने इस पे ट्राई किया था तो ऑटोमेटिकली साइन इन हो गया, नहीं तो आपको एक पॉपअप आएगा साइन इन के लिए, तो आप साइन इन कर लो। और एल्स जो प्लेटफॉर्म पे आप यूज करना चाहोगे, जैसे कि हम एक प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, ये रिसर्च पेपर है, ये ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे है। अभी आप देखो वाइज वन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ये जो W है यहाँ पे एक्टिवेट होगा। कैसे होगा, जब मैं उसको एनेबल ऑन mdpi.com करूं, क्योंकि ये mdpi प्लेटफॉर्म पे है। तो फर्स्ट टाइम आप जब यूज करोगे तो ये आएगा, इससे पहले आपको साइन इन का आ सकता है, तो साइन इन आप कर लो तो उसके बाद ये आ जाएगा। तो एनेबल ऑन मैं mdpi कर देता हूं। अगर आप उसको सेकेंड टाइम यूज कर रहे हो तो नहीं आएगा, तो वो दिक्कत शायद फर्स्ट टाइम आए, जो कि एक ट्रबल शूटिंग हो सकता है, कोई उसको अगर सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एनेबल आप कर लो प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हो एक बार चेक कर लो। तो फिर ये जो W साइन है यहाँ पे आप देखो वो एक्टिवेट होने के लिए ट्राई कर रहा है। वो जब एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में हमको www दिखने को मिलेगा। आप देखो अभी वो एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये अभी आ गया। तो मैं मान लो ये पेपर को मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पेपर को समराइज करके मतलब समझना है कि उसको इन डिटेल पढ़ूं ना पढ़ूं, तो क्विकली आई विल बी कवरिंग 10 to 15 पेपर। अगर मैं एक लिटरेचर रिव्यू वगैरह कर रहा हूं तो एक पहला पेपर मुझे ऐसा मिला, लेट अस एज्यूम। तो ये पेपर मैं जब देख रहा हूं, एज वन यहाँ पे इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मुझे हेल्पफुल क्या है आप देखो, अंडरलाइन यहाँ पे हो क्या आएगा, जो फर्स्ट फोकस हम बात कर रहे थे। आप देखो डीप लर्निंग के अंडर ये अंडरलाइन है। तो मैं अगर अपना माउस को उसके पास लेके जाता हूं, तो कर्सर को लेके गया तो ये मुझे बता दिया कि डीप लर्निंग है क्या। देन आप देखो स्किन डिजीज के ऊपर है, मैं वहां पे लेके गया तो ये शिफ्ट हो गया वहां पे। देन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, देन बाकी सब भी है, इमेज रिकॉग्निशन है। तो जो फर्स्ट टाइम मतलब समझना चाहते हैं कुछ कीवर्ड, कुछ टेक्निकल वर्ड, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ को
गूगल पे आके सर्च करने के लिए ट्राई टू फाइंड आउट उसका मीनिंग वगैरह क्या है, वो करते रहते हैं। बट यहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सो दैट आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। तो ये एक हो गया फोकस्ड वेब पे आप उसी प्लेटफॉर्म पे कैसे पढ़ पाओगे। एंड दूसरा क्या है, आप देखो यहाँ पे अंडरलाइन है। दूसरा जो फीचर है फोकस, तो एक हो गया आपको बहुत जगह पे अंडरलाइन मिलेगा। आप देखो सब जगह पे, अगर मैं अपना कर्सर उसके ऊपर पे रखूं तो उसका मीनिंग आ रहा है। और ये साइड पे जो W है, ये क्या है, ये हमको अभी क्रॉस चेक इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्रॉस चेक इन द सेंस सिमिलर आर्टिकल कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हमको बता के दे रहा है। तो ये एक और एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हो। आप उसको अगर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाना चाहो, अगर क्लिक करोगे तो उससे उधर पे चला जाएगा। तो एक बार आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इट्स नॉट जस्ट आपको रिसर्च पेपर ही मिले, कहीं पे न्यूज आर्टिकल हो, कहीं पे कुछ ऑनलाइन पे कहीं पे कुछ पब्लिश हुआ हो उस लाइन ऑफ वर्क पे, तो वो भी आपको यहाँ पे वो सजेस्ट करेगा क्रॉस चेक पे। तो ये एक अच्छा फीचर है। अब देखो ईच लाइन पे जो टेक्निकल और कीवर्ड वगैरह हम बोलते हैं वो अंडरलाइन है। अगर कुछ कुछ फंक्शन हमको नॉर्मली पढ़ के समझ में नहीं आता तो यहाँ पे भी आप उसको पता चल जाएगा, आप उसको समझ पाओगे। कुछ एब्रिविएशन वगैरह है वो भी हमको यहाँ पे वो बता के दे रहा है। जैसे ROC कर्व क्या है, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो वो हमको बता के दे दिया। तो ये हेल्पफुल होगा फॉर द रिसर्चर जो कि अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं पेपर वगैरह पढ़ना, तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज नाउ वी आर हैबिचुएटेड, हम अगर पढ़ते हैं कुछ चीज को हमको समझ में आ जाएगा, बट कुछ कुछ कीवर्ड ऐसा होता है जो जिसको हमको फिर से रेफर करना होता है। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा इफ यू आर यूजिंग वॉइस वन। तो ये दो फीचर यहाँ पे आप देखो, मतलब आपको मिल रहा है। एक तो अंडरलाइन हो गया, दूसरा जो W का साइन था आपको वो यहाँ पे मिल गया। तीसरा जो है यहाँ पे है, ये जो W है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे समराइज का ऑप्शन आ रहा है, आस्क एनीथिंग, एक्सप्लोर का आ रहा है। तो पहले समराइज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं कि टेक अवे पॉइंट वगैरह ये हमको बता के दे रहा है। मैं अभी इसको मेरे मेंडले ऐप को साइड कर देता हूं। तो यहाँ पे की टेक अवे पॉइंट पे मुझे ये 3 पॉइंट दे दिया, देन समराइज भी आर्टिकल करके दे दिया। तो अगर आपको पूरा नहीं पढ़ के खाली समराइज करना है और देखना है कि इसमें आपको इन डिटेल पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पहले आप समराइज करके एक बार देख लो कि आपको वो काम का है कि नहीं है। तो ये एक चीज है जो कि आपको हेल्प करेगा इन डिसीजन मेकिंग। आपको 100, 200, 300, 400 पेपर में से 50 और 60 पेपर को चुनना है और उसको फिर इन डिटेल लिटरेचर रिव्यू पे लेके जाना है। तो दिस सॉर्ट ऑफ टूल विल हेल्प यू। एक तो ये हो गया, और ऑनलाइन पे ही कंटिन्यूटी करके पढ़ना है, देन आई विल प्रीफर दिस टूल। बिकॉज अगर आप PDF डाउनलोड कर लिए एंड वहां पे पढ़ रहे हो तो फिर ये चीज आपको शायद नहीं मिलेगा, मतलब कीवर्ड वगैरह समझना। तो ये पॉइंट पे भी आप सोच सकते हो। तो समराइज हो गया। दूसरा आस्क एनीथिंग, तो एक पूछ के देखते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन दिस पेपर, करके दे देखते हैं कि हमको क्या बता के दे रहा है। यस, द मेथड्स यूज्ड इन दिस पेपर इंक्लूड, ग्रेट। तो ये मैं अभी देख रहा हूँ, तो ठीक है। पहला 2 पॉइंट तो 3 पॉइंट ठीक है। फिर हमको कौन से डेटा सेट में यूज हुआ है वो भी बता के दे रहा है, फिर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे दे रहा है। तो दैट इज ग्रेट। तो इस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो। क्वेरी वगैरह पूछ के भी समराइज पे अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, एक बार आस्क एनीथिंग पे आके पूछ के देखो। डेटा सेट फाइंड आउट कर रहे हो, मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, लिमिटेशन क्या है, रिसर्च गैप क्या है, यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हो। दैट इज गुड। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लोर। एक्सप्लोर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो लेट्स सी ये हमको यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। द न्यूज बेसिकली जो मैं बोल रहा था, नॉट ओनली आर्टिकल, मेडिकल पे जो न्यूज है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है, ऑन दैट सॉर्ट एनी न्यूज हो सकता है, वो याहू न्यूज से हो गया, देन मेडिकल न्यूज टुडे से हो गया, गुड, मेडिकल एक्सप्रेस हो गया। ये भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आप इसको लिंक कर सकते हो। तो ये एक हो गया हमारा रिसर्च पेपर पे हम इसको कैसे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो 5 चीज था, एक तो फोकस्ड वेब पे, दूसरा आप हो गया क्रॉस चेक कैसे कर रहे हो, एक्सप्लोर कैसे कर रहे हो, देन आपका
आपका समराइज कैसे कर रहे हो, और कुछ भी अगर पूछ रहे हो तो वो कैसे आपको बता के दे रहा है। एंड नेक्स्ट हम अगर चलते हैं और एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैं अभी कुछ टेक न्यूज पढ़ रहा हूँ कि कुछ एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, क्या यहाँ पे भी वो एक्टिवेट होगा? लेट मी सी। नाउ इट इज ट्राइंग टू एक्टिवेट इन याहू फाइनेंस पे और याहू टेक न्यूज पे ऑन चैट जीपीटी के आर्टिकल में अभी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्टिवेट होता है कि नहीं एक बार देखते हैं। यस, इट इज एक्टिवेटेड, यू कैन सी इट इज एक्टिवेटेड। तो आप कोई भी ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ रहे हो तो यहाँ पे भी वो एक्टिवेट हो कि आपको हेल्प करेगा उसको समझने के लिए। तो साइंस डेली पे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे भी क्विकली एक बार देखते हैं एक्टिवेट हुआ कि नहीं। हो गया है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड, यू सी। इफ आई कीप माय कर्सर ओवर हियर तो ये मुझे वो ह्यूमन इंक्लूडेड क्लाइमेट चेंज क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे आ गया। एंड इवन अनदर फीचर यहाँ पे क्या है, जो भी वो आपको सजेस्ट कर रहा है फोकस्ड पे, यहाँ पे वेबलिंक वगैरह भी आ जाएगा। मल्टीपल वेबलिंक कहीं पे आता है तो वहाँ पे भी आप क्लिक करके वो पर्टिकुलर टॉपिक पे फिर जा सकते हो। ये एक अच्छा चीज़ है, क्रॉस साइटेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी वो सजेशन आ गया। तो सब चीज़ आप कर सकते हो जो कि आप एक ऑनलाइन टूल पे आके पढ़ रहे हो। तो रीडिंग जो कंटिन्यूटी रहना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो मेंटेन रहेगा। तो एक आर्टिकल को अगर आप कंप्लीटली पढ़ते हो देन यू विल गेटिंग ऑल द पॉइंट, की पॉइंट वगैरह आपको वो समझ में आएगा, ना कि आप अगर शिफ्ट हो गए दूसरे एक चीज पे फिर आप लीव आउट कर जाओगे कुछ कुछ की पॉइंट। सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे। डू यूज, लेट मी नो ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द आई कैन से प्रोडक्टिविटी टूल। तो आपका रीडिंग एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए और एनहांस करने के लिए हेल्पफुल होगा, आई एम श्योर। डू लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्लीज हिट द लाइक आइकन सो दैट बाकी को भी पता चले कि ये आपको पसंद आया, एंड दे माइट ऑल्सो वॉच इट एंड दे माइट ऑल्सो गेन समथिंग आउट ऑफ इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।